बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज एक केस स्टडी आया था सैमसंग A725 यानी A72 बनता है। इसमें नो सर्विस का फॉल्ट था और इसकी सिम ट्रे जो है ना वो जिस शॉपकीपर से हमारे पास आया था वो ऑलरेडी बहाने पे थी, यानी एल्फी की सिम लगाई हुई थी। ठीक है, तो जब मैंने इसमें सिम ट्रे इंसर्ट करने की कोशिश की तो सिम ट्रे जो है ना वो हाफ़ हो गई। अब जो जिन दोस्तों को सिम लगाने के सीक्वेंस का पता होता है उनको पता है कि जब तक सिम प्रॉपर इंसर्ट नहीं होगी तब तक जो है ना वो फ़ोन, कोई भी फ़ोन हो, वो सिम नहीं उठाएगा। ठीक है, तो चेक करने का तो मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था। ठीक है, ना इसकी ट्रे मेरे पास अवेलेबल थी क्योंकि इसमें ज़रा डिफरेंट टाइप की ट्रे लगती है। ठीक है, तो मैंने जब इसके ऊपर आई टेस्ट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ, मुझे कंफर्म हो गया कि फ़ॉल्ट कहाँ से है। इसलिए मैंने फिर मार्केट से सिम ने ट्रे मंगवाई नहीं है, बल्कि मैंने सबसे पहले इस पर वर्किंग किया और उसके बाद फिर मैंने मार्केट भिजवा दिया था जिसका सेट था। तो उन्होंने फिर ट्रे लगा के चेक किया था तो सिग्नल आ गए थे। तो चलें स्टार्टिंग कर लेते हैं कि फ़ॉल्ट मैंने इसको कैसे ट्रेस किया। ठीक है, और आप लोगों के साथ मैंने कहा चलें शेयर कर लेते हैं। इसमें बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नया फ़ॉल्ट है। ठीक है, और बहुत ही कम टेक्नीशियन को इसके बारे में पता है कि फ़ॉल्ट जो है ना वो बेसिकली कहाँ से आता है ज़्यादातर सैमसंग के सेटों में। तो सबसे पहले मैंने आई टेस्ट किया। ठीक है, फिर आई टेस्ट करने के बाद मुझे कंफर्म हुआ कि फ़ॉल्ट कहाँ से हो सकता है। देखो दोस्तों, लाजमी नहीं है कि ये फ़ॉल्ट जो है ना कोई ऐसी ख़राब ही हो या कोई लाइन शॉर्ट हो तो वहीं से मसला आता है, बल्कि आप गौर किया करें, सबसे पहले आई टेस्ट किया करें। दूसरी बात, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आई टेस्ट से भी कुछ नहीं बनेगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कि हमने वर्किंग किस थ्योरी के बेस के ऊपर करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको थ्योरी का नहीं पता या इसके अलावा आपको प्रॉपर जो है ना वर्किंग आपने प्रैक्टिकल नहीं सीखा हो तो तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं एलसीडी का जो जग है ये ड्राई सोल्ड है, यानी हाफ जो जग है ना ये ड्राई सोल्ड है। अब बहुत सारे टेक्नीशियन का फ़ौरन ज़हन में आएगा कि यार एलसीडी जग का इस फॉल्ट से क्या हो सकता है, यानी इससे कोई लिंक हो सकता है। तो दोस्तों जिन दोस्तों को नॉलेज है सिग्नल सेक्शन का प्रॉपर, ठीक है, उनको थ्योरी अच्छी है, उनको प्रैक्टिकल का भी पता है, तो उस फॉल्ट के ऊपर उनका जहन जाएगा। लेकिन जिनको अता पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा कि यानी मेरे पास जिससे आया था तो उन्होंने टीन शीट निकाल के हीटें शीटें लगाई थी, बस इसी तरह कस्टमर को वापस दे दिया था। तो चले मैं डायग्राम से आपको गाइड कर लेता हूँ कि मैंने इसके ऊपर वर्किंग कैसे की। ठीक है, और कैसे मुझे कंफर्म हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप सिग्नल सेक्शन के या किसी भी सेक्शन को आप प्रॉपर ओके नहीं कर सकते। ठीक है, तो काम सीखने के लिए ये कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा 26 तारीख को। ठीक है, और इसमें प्रॉपर एडवांस लेवल की चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, 1 महीने का कोर्स होगा जिसको न्यू कमर और जो ऑलरेडी फील्ड में है दोस्त हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चले एलसीडी जैक को मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस एलसीडी जैक पे कुछ लाइनें, यहाँ से कुछ लाइनें आती है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है RFB4 क्लॉक और डाटा। दोस्तों ये लाइनें जाती है नीचे जो चार्जिंग स्ट्रिप है वहाँ पे कुछ आईसी लगी होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनर आईसी। तो ट्यूनर आईसी से ये लाइनें जुड़ी होती है, डेटा की लाइनें जो कि डायरेक्ट सीपीयू से आती है। अगर ये लाइनें मिस होगी तब भी आपका नो सर्विस पे जो ना ये जो फॉल्ट है वो आएगा। ठीक है, तो सब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं, ये बड़ी काम की चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अगर मुस्तकबिल में आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो चले मैं आपको स्ट्रिप में भी गाइड कर देता हूँ। स्ट्रिप क्योंकि स्कीमेटिक्स नहीं है तो चलो बिट मैप है, तो बिट मैप मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ट्यूनर ऐसी वो कहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, शो पैड के ऊपर यहाँ पे कोई इनके नाम वगैरह नहीं लिखे होते हैं, लेकिन चलिए ट्यूनर आईसी की शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्यूनर आईसी होती है, इसमें 2 लाइनें आती है क्लॉक और डाटा की, और ये डायरेक्ट सीपीयू से आती है, सीपीयू की कम्युनिकेशन होती है। तो अगर यहाँ पे ये 2 लाइनें आपकी रिसीव नहीं होगी तब भी आपका जो सर्विस है वो नो सर्विस भी चला जाएगा। और इस कंडीशन में अब जिसको नॉलेज नहीं है तो वो ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर कभी एक आईसी उतारेगा, कभी दूसरी आईसी उतारेगा, तो वो बगैर तुक्के के इसी तरह जो है ना काम करेगा और इस तरह जो है ना उससे कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ी काम की चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की है। ठीक है,
तो अगर तो आपके नया फॉल्ट है और आपको इसमें से इस फॉल्ट में से यानी इस वीडियो में कुछ सीखने को आपको मिला है, तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जो है ना लाजमी कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो तब भी कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने स्ट्रिप को जो है ना वो हार्डवेयर सॉल्यूशन से निकाला, ठीक है। तो ये जो है ना आपकी होती है ट्यूनर ऐसी, ठीक है। इसके इर्द गिर्द कुछ कॉइल्स, कैप्स वगैरह जो है ना वो यानी डिफरेंट कलर के कॉइल्स लगे होंगे और कैपेसिटर वगैरह के इर्द गिर्द लगे होंगे, ठीक है। तो ये होती है ट्यूनर ऐसी। और इसकी प्रॉपर डिटेल जो है ना, इसकी और कौन कौन सी पिनें होती है प्रॉपर डिटेल के साथ इंशाल्लाह कोर्स में सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इन्हें अगर कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह इससे अच्छा आपको जो है ना अच्छे लेवल का आपको चीज़ों को पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, नेटवर्क सेक्शन में मुख्तलिफ आईसियाँ होती है, हर आईसी का मुख्तलिफ रोल होता है। अब ट्यूनर आईसी किस मकसद के लिए लगी होती है, ठीक है, इनके पिने को कौन कौन सी डिटेल है, ठीक है, और इसको हम कौन सी आईसी कहाँ से निकाले कहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, ठीक है। दोस्तों ख़ुद को अपडेट करें, ठीक है, और ख़ुद को एडवांस जो है ना वो करें, क्योंकि अब वक्त की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एलसीडी जैक को मैंने रीसोल्ड कर लिया एक दफ़ा, ठीक है, ताकि जितनी पिनें वो ड्राई सोल्ड थी उसको मैंने प्रॉपर सोल्ड कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, कनेक्शन प्रॉपर हो जाएगा। जब कनेक्शन प्रॉपर होगा तो आरएफएफई क्लॉक और आरएफएफई डाटा जो है ना वो इनकी लाइनें ओके हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में सीपीयू और जो ट्यूनर ऐसी उसका रब्ता बहाल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मसला हमारा हल हो जाएगा, अगर तो मसला यहीं पे है तो, ठीक है। शर्त ये अगर मसला यहाँ से है तो जब मैंने आई टेस्ट किया था तो मुझे 100% कन्फर्म हो गया था कि मसला यहाँ से है, ठीक है। इसलिए मार्केट से मैंने ट्रेनिंग मंगवाई, बल्कि मैंने पहले इस पर भी वर्किंग किया, और उसके बाद तो जब मार्केट में भिजवा दिया तो उसके बाद उन्होंने चेक करके मुझे जो है ना ये वीडियो सेंड कर दिया। देख सकते हैं आप, टेलर आ गया, ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।